इश्क हो और सुकून भी हो। क्या कहा जनाब, होश में तो हो। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। देखकर जब मुझे वो अपना कहता है, अजब सा गुरूर मेरी जात में आ जाता है। खुदा का बंदा वो है जो बंदों का खुदा न बने। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो कि आज तुम जिन लोगों के लिए मजाक बने हुए हो, कल उन्हीं लोगों के लिए तुम एक मिसाल बन जाओ। एक खूबसूरत लड़की आपको खूबसूरत भविष्य और खूबसूरत मुस्तकबिल दे, ये पक्का नहीं है, लेकिन आपका खूबसूरत भविष्य और आपका खूबसूरत मुस्तकबिल आपको जरूर एक खूबसूरत लड़की देता है। अब आपको तय करना है, आपको खूबसूरत लड़की के पीछे भागना है या खूबसूरत भविष्य और मुस्तकबिल के पीछे। बात समझ में आई? अच्छा किया जो तोड़ दिया दिल तुमने हमारा, इसको बहुत गुरूर था तुम्हारे प्यार पर। टूट कर चाहना फिर टूट जाना, बात छोटी है मगर जान निकल जाती है। हाथों की लकीरों के धोखे में मत आना जनाब, ज्योतिषों के दुकानों पर मुकद्दर नहीं बिकते। लोगों को अपनी अच्छाइयां बता बता कर उनके साथ रहने की भीख मत मांगा करो, बल्कि अपनी कुछ बुराइयां बताकर देखो कौन कौन साथ चलता है, वो रिश्ता मजबूत होगा। बात समझ में आई? वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं, उसे सूझी शरारत थी, यह दिल कुछ और समझा था। हमेशा उसकी आंखों में धनक से रंग होते थे, ये उसकी हमेशा की आदत थी, यह दिल कुछ और समझा था। वो मेरे पास बैठा देर तक मेरी गजलें सुनता था, उसे खुद से मोहब्बत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मेरे कंधे पर सर रखकर वो कहीं खो गया था, ये एक वक्ती नवाजिश थी, ये दिल कुछ और समझा था। वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। उसे तो हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मैं पूरे शहर की हमदर्दियों का क्या करता, मुझे किसी एक की जरूरत थी।
हर किसी की नहीं। चार काम की बातें सुन लीजिए। नंबर 1, धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। नंबर 2, इंसान मौत से तो बचने की कोशिश करता है, लेकिन जहन्नम से बचने की नहीं। हालांकि वो जहन्नम से बच सकता है, लेकिन मौत से नहीं। नंबर 3, ये ऑनलाइन की दुनिया है साहब। यहां लोग दिल साफ नहीं, सिर्फ डीपी साफ रखते हैं। नंबर 4, इंसान भी कमाल का है। ड्रामे में लोगों को तकलीफ में देखकर तो रो पड़ता है, और असल जिंदगी में लोगों को तकलीफ में देखकर ड्रामा समझता है। हैरत है। कल मैं चालाक था, इसलिए दुनिया को बदलना चाहता था। अब मैं अक्लमंद हो गया हूं, खुद को बदल रहा हूं। कभी कभी सोचता हूं कि वो सोचता होगा मुझे, फिर सोचता हूं क्या सोचता हूं मैं। लाख रोकू मगर नहीं रुकते, हूबहू आप पर गए हैं ये आंसू। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मगर चलने से पता चलता है कि वो तो खुले हुए हैं। इसलिए ये जिंदगी है जनाब, बस चलते रहिए। हां, अगर वो हसीन तारा जिसे तुम चाहते हो, मोहब्बत करते हो, तुम्हें नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, सब्र करें। क्या पता रब तुम्हें कोई दूसरा पूरा चांद देना चाहता हो, जिसे लोग सिर्फ दूर से देखा करते हैं। और अगर तुम्हें वो चांद भी ना मिले तो कौन जानता है कि पूरा आसमान तुम्हारा मुकद्दर हो। इसलिए सब्र का दामन थामे रहें, इंतजार करें और खुदा से मांगते रहें। वो कभी नाइंसाफी नहीं करता। बात समझ में आई? अल्लाह हमारी दुख भरी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता है। कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने, कुछ गुत्थियां सुलझा भी देता है। लेकिन सारे गम, सारी उलझने और सारी गुत्थियां सुलझ जाए तो इंसान इतना नाशुक्रा है कि वो खुदा से बातचीत ही बंद कर देता है। इसलिए हर इंसान की जिंदगी में कुछ गम, कुछ उलझने हमेशा रहती है, ताकि बंदे की खुदा से और खुदा की बंदे से बातचीत चलती रहे। बात समझ में आई? मर्द की वफा का पता औरत की बीमारी में चलता है। औरत को तब पता चलता है कि उसका सिक्का खोटा है या खरा। इसी तरह औरत की दिलदारी का भी पता मर्द की बेरोजगारी और गरीबी में चलता है। मर्द को पता चलता है कि उसका शरीके हयात, उसका हमसफर, उसका लाइफ पार्टनर सच्चा है या सिर्फ कागजी है। बात समझ में आई?
कभी हम किसी की और कभी न कभी कोई हमारी जगह ले ही लेता है। ये दुनिया है, इस सच्चाई को कबूल कीजिए। वो कभी न कभी बदलेगा मेरी तकदीर, वो मेरा भी तो खुदा है। बदगुमानी बढ़ाकर ये तुमने क्या कर दिया, खुद भी तन्हा हो गए, मुझको भी तन्हा कर दिया। तीन सुनहरी और काम की बातें सुन लीजिए। नंबर 1, इश्क और इबादत में बस इतना ही फर्क है कि एक की याद तकलीफ देती है और दूसरी की याद तकलीफ में आती है। नंबर 2, अगर कोई तुमको ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, बल्कि सही रास्ता चुनना और उसको गलत साबित कर देना। नंबर 3, किसी को भी गलत समझने में जल्दी मत करना। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझो, हो सकता है वो हालात का मारा हो। बात समझ में आई?